ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सब चीज़ें अच्छे देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है कि आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के आप लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए उनको वन बाय वन देखते हैं कि हम कांस्टेंट और वेरिएबल का एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास पैटर्न्स। तो जब भी हम पैटर्न्स की बात करते हैं तब हमारे पास आता है अलजेब्रा। ठीक है, तो नंबर पैटर्न के लिए जस्ट लाइक 2 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर, 6 इज एन इवन नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करें, एक नंबर सीक्वेंस में ले रहे हैं, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी क्या एक फॉर्म कर रहे हैं पैटर्न। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है हमारे पास, हमसे बोले गए एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 2 यील्ड्स एन इवन नंबर। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। एंड यहाँ पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n रिप्रेजेंट्स एन इवन नंबर। क्या आप कोई से नंबर ले n की जगह, तो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, इवन नंबर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर। तो उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है न्यू पैटर्न, द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स जस्ट लाइक 1, ऑड नंबर 1 एंड द सम इज 1। ठीक है, अगर हम 2 ऑड नंबर्स लेते हैं 1 + 3, वो कितना हो जाएगा 4। 3 ऑड नंबर्स लेते हैं तो वो हो जाएगा 9। 4 ऑड नंबर्स लेते हैं वो हो जाएगा हमारा 60। तो ये क्या पैटर्न हो गया, एक पैटर्न फॉर्म का हो रहा है, जस्ट लाइक 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं डॉट पैटर्न। डॉट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास 1, ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का है, देन 4 एंड देन 5। तो ऐसे करके हमारे पास अलग अलग बहुत सारे पैटर्न्स होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैचस्टिक पैटर्न है स्क्वायर और ट्राइंगल्स का। ठीक है, तो चलिए ओके, तो हम आ रहे हैं अपने एक्सरसाइज 6.1 पर। चलिए इसे 6.1 में आप बोलेंगे जनरलाइज एंड टेल हाउ मेनी डॉट्स द nth शेप विल कंटेन। तो देखिए यहाँ पर 1, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 7। तो देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 10। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, हर बार +3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। तो यहाँ पर आ जाएगा n+3 पैटर्न। ठीक है, चलिए देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द फॉर्मूला n = 8m-4। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पर वैल्यूएशन गिवन है हमें n की वैल्यू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है n = 8m-4। अब m की वैल्यूएशन हम कुछ भी रखेंगे, जैसे लाइक मैंने यहाँ से 2 वाली वैल्यू चूज करी है, तो हम यहाँ पे करेंगे 8 × 2 - 4, तो हो जाएगा 8 2 16 -4, ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आता है रिप्रेजेंट द नंबर इन टर्म्स ऑफ n वेयर n रिप्रेजेंट एनी इंटीजर, द क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n³। अब यहाँ पर आप 2 ले लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। तो चलिए पैटर्न की बात करी गई है यहाँ पे, स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है। यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 4n। चलिए तो यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है। ओके, तो यहाँ से हम चलिए 9th क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन में ले लेते हैं। यहाँ पे बोला गया अ क्रो फ्लाइज 500 मीटर इन 1 मिनट
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करें तो यहाँ पर कितना गिवन है, 500 मीटर। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम टेकन। और टाइम टेकन की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 मिनट। ठीक है, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय द टो इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। ओके, तो ये मीटर है, इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चले, तो हमें पता है कि 1 मीटर तो कितना होता है, 1000 किलोमीटर। और अगर हमें किलोमीटर में देखना है तो कितना होगा, यहाँ पर आता है बस 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, और अगर हम 1 मीटर की बात करें तो वो कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, 500 मीटर, जो हमारे किसके इक्वल होंगे, 1/1000 इंटू 500। तो एक इसमें चेंज हो जाएंगे हमारे किलोमीटर में, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, एंड ये हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, दैट इज 0.5 किलोमीटर। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था। चलिए, बाकी क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम नॉर्मल चीज़ों पर जो हमारे लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चूज करा गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, वेरिएबल। वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल्स वो टर्म्स होंगे जस्ट लाइक हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, जस्ट लाइक A B C D, जो हम यहाँ पर चूज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बस यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। तो सबसे पहले आता है रूल्स फॉर ज्योमेट्री। अब देखिए, जितने भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं ना, पेरीमीटर प्लस 4L। तो P और L क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, L ब्रैकेट L प्लस B करते हैं, दैट इज ऑल्सो आवर पेरीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही आता है रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। हाँ, क्या हुआ, अच्छा, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग रूल्स फॉर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जैसे कि हमने दो वेरिएबल्स लिए, A प्लस बी और B प्लस A। तो यहाँ पर ये वैसे तो प्रॉपर्टी कहलाते हैं हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। अगर आप दो नंबर्स को ये पोजिशन इंटरचेंज करके ऐड कर दे तो भी उस पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जस्ट लाइक 3 + 7 करें या 7 + 3 करें, दैट्स द सेम थिंग। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स। अगर आप 2 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तभी आपके पास वैल्यूएशन क्या आएगी, सेम आएगी। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर हम किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी 2 नंबर्स ब्रैकेट में, उनके बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, A इंटू बी और A इंटू सी। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी प्रॉब्लम। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वी आर हैविंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स। अगर हम कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, उनके बीच में हम जो भी साइन यूज़ करेंगे तो वो क्या शो करेगी, टर्म। बट वो साइंस क्या होने चाहिए, प्लस और माइनस के होने चाहिए। अगर प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 2 अलग अलग टर्म्स हो जाएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो सिंगल टर्म होगी। अब ऐसे यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर्स भी होते हैं और लिटल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट इज़ 4ABC। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 क्या है, हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर है, जिसमें ABC क्या है, हमारे लिटल फैक्टर्स है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास
टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल, जिसमें हमारे पास सिंगल टर्म आते। देन उसके बाद आता है बाइनोमियल, जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। ट्राइनोमियल वी आर हैविंग 3 टर्म्स। देन पोलिनोमियल वी आर हैविंग 4 टर्म्स। एंड जो हमारे पास ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ये सब क्या आते हैं, हमारे पोलिनोमियल में ही आते हैं। अब टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आते हैं, दैट इज लाइक टर्म। तो लाइक टर्म में हम बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 5x। तो अगर आपके पास वेरिएबल मतलब लिटिल सेम है तो देन दे आर लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर नॉट। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास ab माइनस 2abc आर लाइक अनलाइक टर्म, क्योंकि जो इनके पास वेरिएबल्स हैं वो क्या है, दोनों ही डिफरेंट है। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक दैट इज फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। अगर हम फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स की बात करें तो देखिए हमारे पास कोई भी टर्म है जस्ट लाइक माइनस 3x²y, तो यहाँ पर जिसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट गिवन है। चलिए पहले कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे बोलेगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स को छोड़कर बाकी जो भी आपके पास बचा है वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट। और अगर आपसे y² के बारे में पूछा जाए तो आपका कोफिशिएंट क्या होगा, -3x। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कोफिशिएंट के लिए कि आपके पास जो भी पूछा गया उसके साथ क्या नंबर्स है या वेरिएबल्स है, तो वो उसके क्या होंगे, कोफिशिएंट्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ लिटरल, मतलब जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स क्या होती है, लिटरल की तरह भी काम करती है, जैसे हमने एक्सपीरियंस में भी करा। चलिए, तो उसके बाद एक्सप्रेशंस यूजिंग वेरिएबल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगे उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पर आता है यूजिंग एडिशन, यूजिंग सब्ट्रैक्शन, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 8p, दैट इज p इज मल्टीप्लाइड बाय 8। यहाँ पे लिखा है यूजिंग डिवीजन, ये हो जाएगा y/2, y इज डिवाइडेड बाय 2। चलिए, उसके बाद आता है एक्सरसाइज 6.2। तो यहाँ पर आता है राइट डाउन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिसमें हमें टर्म्स बताने, दिस पार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास टर्म्स के नाम पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 8ab/c², देन -2ab प्लस 6ab। तो ये सारी क्या है, हमारे पास टर्म्स है। ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर ओके। तो यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव द लाइक टर्म्स एंड विच आर अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स जैसे यहाँ पर एम 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 है, तो ये क्या हो गया हमारे लाइक टर्म्स। यहाँ पर बी पी ए है, तो ये हो गए हमारे अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। अब देखिए मोनोमियल में क्या होता है, सिंगल टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल टर्म है, ये यहाँ पर 2 टर्म से क्या हो जाएगी, बाइनोमियल। एंड यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास ट्राइनोमियल के लिए 3 टर्म्स। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है राइट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। बस आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं बोला गया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो अगर हम x² का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1। y² का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो ये तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई कोफिशिएंट नहीं होता। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, -18a²। देन राइट द कोफिशिएंट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ से ले लेते हैं e पार्ट। देखिए ए जो भी आपके पास लाइक टर्म्स होंगे उनको आप एक साथ लिखेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर करेंगे हम। ए इतनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो इनकी पावर ऐड कर देंगे। यहाँ पे बी कितना है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर जाएगा b⁴। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है अब, तो इनके बीच में हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² b⁴। क्वेश्चन नंबर 7, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केस।
जब हमें एक्सप्रेशन देना है तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं जी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एस। तो आर और एस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम साइड बाई साइड ले देते हैं। इज टेकन अवे फ्रॉम 12x, तो 12x में से इसको ले लेना है। तो चलिए 12 माइनस आर एस, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करने। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है 5 टाइम्स ए इज एडिड टू 8 टाइम्स बी, तो 5 टाइम्स ए को ऐड करना है 8 टाइम्स ऑफ बी में, तो ये हो गया हमारा 5a प्लस 8b। चलिए तो यहाँ पर स्टेटमेंट बोला गया है, चलिए तो हम खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो साइड्स होते हैं, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू प्रूफ करनी होती है राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कुछ एक्सरसाइज 6.3 में, तो हम यहाँ पे इक्वेशंस देखने हैं। If the length of a rectangle is 3 times its breadth, find the expression for the perimeter and area given that the breadth is thus. तो चलिए इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द लेंथ बी, हमें नहीं पता पर यहाँ पे ब्रेथ गिवन है, बी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोले गए जो लेंथ है वो 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ है, तो इसका मतलब कितना होता है 3 टाइम्स ऑफ बी सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर का अगर हमें यहाँ पे शो करना है तो पेरीमीटर का उससे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पेरीमीटर फॉर्म होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लेंथ कितने हमारे पास जस्ट लाइक 3b प्लस ब्रेथ कितनी है b। तो यहाँ पर कर लेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 3b प्लस b दैट इज 4b इक्वल्स टू 4 2 8b, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास एरिया होगा उसको हम कैसे लिखते हैं, दैट्स लाइक लेंथ इनटू ब्रेथ। जो हमारे पास लेंथ थी वो कितनी थी 3b और ब्रेथ तो हमारे पास थी b। अब 3 1 3 एंड b इंटू बी हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर एंड दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्या करना होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म करना होता है, ठीक है। चले उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड आइडेंटिफाई द वेरिएबल। देखिए अगर हमारे पास एक वेरिएबल है और वो इक्वल्स टू फॉर्म कर रहे हैं तो वो इक्वेशन फॉर्म करती है, अदरवाइज नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोलेगा इसके आप वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो वो जाएगा 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7। तो इसको उधर लेके जाते हैं तो x 7 माइनस 10 करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ है थ्रू द सम ऑफ द एक्सप्रेस थ्रू एन इक्वेशन। चलिए यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी है तो वो कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अ गर्ल इज एक्स इयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर हमें गिवन है एज ऑफ गर्ल, ठीक है। एज ऑफ गर्ल इज एक्स इयर्स ओल्ड, ठीक है। देन उसके बाद आता है फादर इज 5 मोर देन ट्वाइस हर एज, तो फादर से एज हो जाएगी
इक्वल्स टू 2 times her age and 5 more. तो 5 more than 2 times of her age is 2x. ये father's age हो गई and the sum of the ages is 50. तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन दोनों की एज को ऐड करें मतलब x प्लस 2x प्लस 5 तो इनके सम का एज कितना आ रहा है 50 की एज। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करनी है और ये हमें यहाँ पर कर दें। ठीक है, चलिए हमसे इतना ही बोला गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन सब इसी टाइप के हैं, अब आप लोगों को सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट है सॉल्यूशन रूट। ठीक है, जब भी जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं उसको हम क्या और बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं ऑफ एन इक्वेशन। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सॉल्विंग एन इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो चलिए यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे दो, या आप कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे, देन अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाता है तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देन आता है देन वी आर हैविंग नेक्स्ट द सॉल्विंग इक्वेशन बाय सिस्टमेटिक और ट्रांसपोजिशन मेथड। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पूरे जाते हैं ट्रांसफर करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन चेंज होती है। वो क्या वैल्यूएशन चेंज होती है देखिए वो मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास इक्वल साइड है, अगर हम यहाँ से प्लस से दूसरी साइड जाते हैं तो वो क्या हो जाता है माइनस, माइनस से दूसरी साइड जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, आप इधर से इधर भी जाएंगे तो ये ऐसे चेंज हो जाते हैं। देन मल्टीप्लाई से आप किधर जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा डिवाइड, और अगर आप डिवाइड से मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं, सॉरी डिवाइड से दूसरी साइड जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बस ये होते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो बस यही चीज़ें जो हमें यहाँ पर ध्यान से देखनी है। ओके, तो यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर आते एक्सरसाइज 6.4। तो यहाँ पे बोलेगा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोलेगा टेबल कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर p की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर कितना है 8। अब एक बार हम इस पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए साइड में ले लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पर बोला गया है 2p माइनस 4 इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम p की जगह क्या रखने वाले हैं 10 पुट करने वाले हैं। ठीक है, और माइनस 4 करेंगे तो 20 माइनस 4 तो हमारे पास क्या आ जाता है 16। वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बट ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 16 आ रहा है, बट ये इक्वेशन किसके लिए 18 के लिए। तो जब तक आप 18 नहीं आ जाए तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो हमने अभी जो ट्रांसपोजिशन के रूल्स फॉलो करे थे उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए बोला गया है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस 40। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है x। अब आपको ये रहना है जो वेरिएबल से दूर है उसको पहले ट्रांसपोज करेंगे एंड जो पास में है उसको बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 14 माइनस 20। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 20 माइनस 14 इज 6, दिस इज माइनस, तो x इक्वल्स टू माइनस 6/3। जिसको कैंसिल आउट करेंगे हो जाएगा 2, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 एज अ आंसर। ठीक है, चल उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया इक्वेशन है वेरिएबल इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ गिवन है, पुट करके देखना अगर इक्वल आता है तो सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक ले लेते हैं आई पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x इक्वल्स टू 30। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखते हैं 5, तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30। ये इसके इक्वल आ रहा है, यस, तो आप बोल सकते हैं यस इट्स सेटिस्फाइड। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं सॉल्व एंड चेक द रिजल्ट। चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 लाइक इसको देखते हैं, दिस इज 2 ब्रैकेट x माइनस 2, तो ये हो जाएगा -3 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट x माइनस 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको चेक करेंगे। तो इसको करेंगे, दैट इज 2x माइनस 2 बाई 2 से कितना हो जाएगा 4। ठीक है, देन -3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू में आ जाएगा 5 इंटू एच, दैट इज 5x 5 5 25। ठीक है, चलिए उसमें यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाए 2x माइनस 3x, दिस इज माइनस x, 5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +5। देन उसके बाद 5x माइनस 25 एज इट इज़ रख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है, तो इनको एक साइड ले आते हैं, एंड जो आपके नॉर्मल टर्म्स है मतलब कॉन्स्टेंट्स उनको एक साइड रखते हैं। तो मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये -x माइनस कितना हो जाएगा 5x, अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 माइनस 25। क्लियर, तो अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, दिस इज 6x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, एंड दिस विल बिकम -30। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय -x, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन। तो अभी देखते हैं चलिए, तो अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी हमें यहाँ पर एप्लीकेशंस गिवन होगी रियल लाइफ बेस, हमें उसके ऊपर इक्वेशन सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकाल लें। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखें कि हमने ऐसा सोचा था, ऐसा करेंगे एंड देन ऐसा होगा, तो उस टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 6.5 एंड यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये थोड़ा पजल टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं फाइंड द अननोन नंबर व्हेन 1/4 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 4 एंड द सम बिकम्स 20। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, लेट द नंबर बी x मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसमें क्या ऐड करें, व्हेन 1/4 ऑफ द नंबर इज एडेड टू 4, तो अगर हम इस नंबर का 1/4 ऐड करें इसमें 4 में एंड द सम बिकम्स 20 हो जाए, देन द सम विल बिकम 20। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1/4 ऑफ x प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, जैसे 20 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 एंड दिस इज 1/4 ऑफ x। अब ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सॉरी डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल्स टू 64। ये हो गया हमारा नंबर। ठीक है, अगर आप इसे इक्वेशन पुट करेंगे तो ये आपके किसके इक्वल आएगा 20 के इक्वल आएगा। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।